नमोकार मंत्र से भी सिद्धि हो जाती है यदि श्रद्धा उसकी गहरी है तो। मंत्र ना भी है तो भी सिद्धि हो जाएगी। आनंतरणम कथु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, उससे भी हो जाएगी। तुस्मास भिन्नम से भी हो जाएगी, हो गई है। न करनाम ही बोला तो भी सिद्धि हो जाएगी। उस समय आपके मुख से जो निकल जाए शब्द, लेकिन होना यह चाहिए आपकी श्रद्धा उस श्लोक को पढ़ते समय गहरी होना चाहिए। यहां तो पर्टिकुलर एक एक श्लोक को इस रूप से लिखा गया है। कुछ ना कुछ तो आचार्य भगवान को बतलाना पड़ेगा ना। हम मात्र इस श्लोक को सर्प, इसी श्लोक को सर्प के भय से बांध दे, ये भी हमारी दृष्टि में बिल्कुल ठीक नहीं है। पूरा भक्तांबर भी सफिशियंट है और एक श्लोक भी सफिशियंट है। आपको पूरे भक्तांबर पढ़ने के बाद वो कॉन्फिडेंस लेवल प्राप्त होता है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपको लगता नहीं एक से पर्याप्त हो जाएगा तो एक से हो जाएगा, और आपको लगता है एक चरण पढ़ने मात्र से काम हो जाएगा तो हो जाएगा एक चरण पढ़ने से। और आप भक्तांबर का सिर्फ भक्तांबर शब्द पढ़ोगे और आपको लगता है कि नहीं मैंने भगवान की भक्ति कर ली तो भी काम हो जाएगा, हो जाएगा। जो आप पढ़ रहे हो उसमें उस समय डूबना है बस। इस बात को समझने की कोशिश करें। तो आपको लिए बिल्ली का भय दूर करने वाला श्लोक, और डॉग कुत्ते का भय, और बंदर का भय, और आपको कौन सा, डायनासोर का। अभी तो छिपकली का भी, डायनासोर तो है मिलते नहीं, छिपकली का बता दें जो रोज मिलता है। छिपकली मिलती है और क्या मिलता है कॉकरोच, छिपकली, चूहा। अभी तो ये डर है अच्छा, टर्माइट का डर है, दीमक का डर, खटमल का डर है, मच्छर है, मक्खी है, इनका भी डर है। इनसे ज्यादा जहरीले तो मनुष्य होते कई बार इनसे ज्यादा जहरीले तो मनुष्य हो जाते हैं, हो जाते हैं। उस समय, हाँ उस समय भक्ति का पाठ करोगे तो हो जाएगा। सर्ग करने आ रहा है, कैसा है। रक्तेक्षणम, रक्त ईक्षणम, रक्त धन ईक्षणम, यानी ईक्षण से मतलब उसकी आंखें। उस सर्प की आंखें कैसी हैं, लाल लाल सुर्ख लाल हो रही हैं, पूरी आंखों में खून उतर आया है। समद, समद मीन्स मद सहित, अहंकार से जो भरा हुआ है, फुंकार रहा है, शांत परिणामी नहीं है, क्रोध से भी भरा हुआ है और अहंकार से भरा हुआ है। कोकिल कंठ नीलम, कोकिल क्या कहलाती है, कोयल। वह कोयल जिसका कंठ नील होता है, यानी नीलकंठ, नीला सा कंठ होता है, कुछ सांवला सा कंठ होता है, डार्क ब्लूइश का। उस भांति क्रोधोद्धतम, क्रोध से जो उद्धत है, नहीं क्रोध से एकदम भरा हुआ है। और क्या है, फणिनम, फणिनम उत्फणम आपतंतम, यानी जिसका फण जो है नीचे झुका हुआ नहीं, एकदम फैला हुआ है। फणिनम उत्फणम ने पूर्ण विस्तार को लिए हुए है। ऐसा जो फण वाला है वह सर्प। आपतंतम यानी एकदम सम्मुख सामने ही आ गया हो। आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो अथवा टेरिस पे जा रहे हो, छत पे जा रहे हो, अथवा दरवाजा खोला आपने घर का, एकदम सामने खड़ा है, फण फैलाए हुए, लाल लाल जिसकी आंखें हैं, फुंकार रहा है, लपलपाती जीभ जो है मुख से बाहर आ रही है। कैसी जिह्वा है, सर्प की कितनी जीभ होती है, सर्प की कितनी जीभ होती हैं, एक होती, दो होती, तीन होती, दो होती। देखिए आपने कभी, जो सर्प को देखा तो जीभ को भी देखा होगा। हाँ, सर्प की जीभ कितनी होती है। सर्प का एक दूसरा नाम संस्कृत कोश में आता है द्विजिह्वा, दो जीभ वाला होता है सर्प। यानी जब उसकी जीभ बाहर निकलती है, जैसे अपनी दो उंगली है ना ऐसी ऐसी हो रही है, ऐसी ऐसी मुंह होते रहती है, अंदर से तो एक ही होती है पर वो बाइफरकेट हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो उसका नाम ही द्विजिह्वा, द्विजिह्व है। संस्कृत में दो जीव वाला प्राणी होता है।
सर्प ही एक ऐसा प्राणी होता है, एनिमल होता है, जिसकी दो जीभ होती हैं। तो जब ऐसे वो भरा हुआ है, लाल लाल जिसकी आंखें हैं और जिसका कंठ कोयल के समान नील वर्ण को लिए हुए है, और कैसा है, मद से सहित अहंकारी है, और क्रोध से उद्धत फणिनम उत्फणम आपतंतम, जो क्रोध से भड़कता हुआ और उत्फण यानी फण जिसका उठा उठा ऊपर हुआ हो, मुरझाया नहीं है, नीचे की ओर नहीं है। कभी देखा होगा सर्प इतना ज़्यादा ऊपर उड़ जाता है, अपनी पूंछ के बल पे लगभग खड़ा हो जाता है। जब अपने फण को उठाता है, क्रोध से भरा हुआ है, तो बहुत उसका फण बहुत हाइट पर आ जाता है, इतनी ऊंचाई हो। तो ऊपर उठे हुए फण वाले फणिनम, फणिनम का अर्थ हुआ है नाग, फण को जो धारण करे सो फणिनम, आपतंतम यानी सम्मुख उपस्थित हो गया है। तो ऐसे उपसर्ग आने पर क्या कहा जा रहा है, आक्रामति क्रम योगेन, वह व्यक्ति अपने दोनों चरणों के द्वारा उसे लांग जाएगा। लेकिन वो कैसा होगा, कंडीशन क्या है, निरस्त शंक। सबसे विशेष बात इस श्लोक की, इसे पकड़े, जो इसे पकड़ लेगा वो किसी भी पशु के भय से ऊपर उठ जाएगा, जीत लेगा। सबसे प्रमुख बात कौन सी है, निरस्त शंक, शंका से जो रहित होगा, जो शंका से ऊपर उठ चुका है, शंकित नहीं है, यानी अपनी शंका को जिसने निरसित कर दिया है, हटा दिया है, वह कहलाता है निरस्त शंक। तब त्वन्नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसः, यदि उस पुरुष के हृदय में कौन सी नागदमनी होना चाहिए, कौन सा गरुड़ मंत्र होना चाहिए, त्वन्नाम एव नागदमनी, आपका नाम ही यहाँ पर नागदमनी का अथवा उस गरुड़ मंत्र का काम कर रहा है। किस व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, जिसके हृदय में आप विराजमान हैं। कैसा है वह व्यक्ति, निरस्त शंक, शंका से जो रहित है होता है, यानी आत्मविश्वास से पूर्ण भरा हुआ होता है। आपके नाम को लेकर के जब उस सर्प को देखता है तो वो ऐसे लांग जाएगा अपने दोनों चरणों से सर्प को, मानो वो एक रस्सी ही हो और कुछ भी नहीं। कंडीशन क्या बताई जा रही है, उसे समझने की कोशिश करें। उस व्यक्ति के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी होना चाहिए, लेकिन सामान्य नहीं, निरस्त शंक। अब यही सारा खेल छिपा हुआ है, और ये ही नहीं हो पाता है। हो जाता है, हर जगह शंका पहले आ जाती है, आ जाती है कि नहीं। शंका से जो रहित होता है, इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, यस्य पुंसः हृदय, यानी जिस पुरुष के हृदय में तुम नाम नाग दमनी, आपका नाम रूपी नागदमनी अर्थात गरुड़ मंत्र है, वह निरस्त शंका निर्भीक भक्त, आपतंतम फणिनम, सामने आते हुए उस सर्प को जो रक्ते क्षणम लाल लाल आंखों वाला है, समद कोकिल कंठ नीलम, मतवाली उस कोयल के कंठ के समान जो नीला कंठ लिए हुए है, और क्रोधोद्धतम, क्रोध से जो फुंकार रहा है, भड़का हुआ है, उत्फणम, जिसका फण ऊपर उठा हुआ है, फणिनम, उस नाग को अपने दोनों महापैरों से आक्रामति, लांग जाता है। इसका शब्दार्थ ये हो गया पूरे श्लोक का। शब्दार्थ समझ में आ गया, नहीं आया? जब हिंदी पढ़ते तो हिंदी में तो भाव आ ही जाते होंगे, आ जाते हैं भाव।
पर कितने व्यक्ति शंका से रहित निर्भीक हो जाते हैं, उस समय वही गायब हो जाती है निर्भीकता। उस समय वह निशंकित वाली भावना ही गायब हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है ना। अब यदि हमारे मन में शंका आ गई, फिर हम पूरा भक्तामृत भी पढ़ ले, कुछ नहीं होने वाला। एक बार नहीं 48 बार भी पढ़ ले तो भी कुछ नहीं होगा। रोज पढ़ ले तो भी कुछ नहीं होगा। 48 उपवास के साथ भी पढ़ ले, नहीं भक्तामृत के पूरे उपवास व्रत करके भी पढ़ ले तो भी कुछ नहीं होगा। जो होना चाहिए था वो नहीं है, बाकी सब कुछ है, उसकी कोई कीमत नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा? हाँ बोलो। कि समय हो रहा है, छोड़ना क्लास, इसके अर्थ को और बाद में। सांप पकड़ने वाले होते हैं तो वो कैसे बस में कर लेते हैं? कोई मंत्र होता होगा? अच्छा, गरुड़ मंत्र का जो प्रयोग करते हैं, सपेरे जो होते हैं, कैसे वश में कर लेते हैं? कोई भी आते तुरंत बस में कर, उनके पास सीधा चला जाता, डरते भी नहीं है। अब आप स्वयं कह रहे हो डरते नहीं है? हाँ, नहीं उन लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है उनकी? निडरता। निडर रहते। और वह कला का ज्ञान, कैसे उसे पकड़ना है, तो सिर्फ उसके मुख की ओर वो दृष्टि रखते हैं, बस मुख पर ही वो अटैक करते हैं। एक क्या होता है, कुछ लकड़ी का पकड़ने वाला, सीधे उस पर प्रहार करते और पूंछ पकड़ करके सीधे उसे अपने वश में पकड़ लेते। कोई मंत्र रहता है उन लोग का भी कोई? अभी तो वर्तमान में जो सपेरे होते हैं कोई मंत्र का प्रयोग नहीं करते, वो एक आर्ट है सर्प को पकड़ना। उस आर्ट में भी सबसे प्रमुख कुछ आवश्यक चीज होती है, तो निडरता, निर्भीकता। ये सब में नहीं होता है। हाँ, मंत्र भी कार्यकारी होता है, होता है, और प्रमुखतया से आज वर्तमान में तो वह निर्भीकता होती है। अभी इतने रखते भी समय हो गया है, फिर बाद में कल देख लेंगे इसके श्लोक के अर्थ। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान। 41 उसका उच्चारण कर लें। रक्ते क्षणं समदको किल कंठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयोगेन निरस्तशङ्कास् त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः। सर्प का उपद्रव कैसे दूर किया जाए, इस श्लोक में वो भाव बताए गए हैं। सर्प विषैला होता है, उसका विष यदि चढ़ जाए तो कैसे वह विष दूर हो जाता है, यह मंत्र भक्तामृत के श्लोक में दिया जा रहा है। एक प्रकार का गरुड़ मंत्र है। गरुड़ सर्प का विरोधी माना जाता है। सर्प गरुड़ से घबराता है क्योंकि गरुड़ शक्तिशाली होता है। वह सर्प को देख कर के ही उसका भक्षण कर लेता है। सर्प अपनी रक्षा के लिए गरुड़ की परछाई देख करके भी भाग खड़ा होता है। यहाँ पर यह बात बताई गई है, जो व्यक्ति प्रभु के नाम रूपी नागदमनी को अपने हृदय में बैठा लेता है, वह अपने दोनों चरण कमलों के माध्यम से उस सर्प को भी लांघ जाता है, उस बाधा को पार कर जाता है।
लेकिन शर्त निरस्त शंक होना चाहिए। इस श्लोक में अंतिम के 2 चरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले 2 चरणों में उस सर्प की स्थिति बताई है, वो कैसा भयंकर है, लाल लाल आँखों वाला है, जिसका कंठ कोयल के समान नील और श्याम वर्ण का काला नाग जैसा होता है ना। क्रोध से जो फण फैला कर के बैठा हुआ है और वो आक्रमण करने के लिए तैयार है, ऐसा भयंकर जीव सामने हो तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं? कैसे हम बच सकते हैं? तो उपाय इस श्लोक के अंतिम चरण में बताया है। त्वन्नाम नाग दमनी, हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, आपकी नाम रूपी नाग दमनी यानी वह गरुड़ मणि जिस पुंसः यानी पुरुष के व्यक्ति के हृदय में होती है। अब विशेषता समझते चले जाएं, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है व्यक्ति को और वह समझ नहीं पाता है और फिर वह उल्हाना देता है, मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। हम मूल बात को भूल जाते हैं। यहाँ आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक शब्द उन्होंने मेंशन किया है, हृदय यानी हृदय में। यस्य पुंसः, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नाग दमनी होती है, वह सर्प के उपसर्ग को बड़ी आसानी से पार कर जाता है। मुख क्यों नहीं कहा आचार्य भगवान ने? उच्चारण क्यों नहीं कहा आचार्य भगवान ने? जिह्वा में आपका नाम हो, मेरे लब पर तेरा नाम हो, ऐसा क्यों नहीं कहा? नाम तो प्रभु का ही है और वो नाग दमनी का कार्य कर रही है। नाग दमनी मतलब जो नाग को दमन कर दे, वो मणि कहलाती है नाग दमनी। उस भयंकर उपसर्ग को, भय को जो हटा दे। लेकिन कौन कर पाएगा? जिसके हृदय में प्रभु का नाम होगा।